श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बिल्कुल नए उपाय हैं। ये उपाय आप बुधवार की चतुर्थी पर, जी हाँ, बुधवार की चतुर्थी पर कर सकते हैं। साथ में यह उपाय आप किसी भी दिन भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नए उपाय है जो गुरुजी ने अभी जो मेरठ में कथा चल रही है उस कथा में गुरुजी ने इन उपायों की जानकारी दी है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, जी हाँ, जैसे कि आपका मंगल विवाह नहीं हो पाया है, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग पाई है, अगर आपकी तरक्की नहीं हो पाई है, उन्नति नहीं हो पाई है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, बहुत परेशानी चल रही है, तो गुरुजी ने एक नियम लेने को कहा है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है यह नियम आप महीने में एक बार करो इस उपाय को, या फिर 2 महीने में एक बार करो, 3 महीने में एक बार करो, 6 महीने में एक बार करो, या साल भर में किसी भी एक बार करो। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है केवल आपको एक सोमवार करना है। जी हाँ, करके देखिएगा। आप जिस भी कामना से करोगे मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। जी हाँ, अब आपका कुछ जैसे सोमवार का उपाय है। जी हाँ, यह सोमवार का उपाय और सोमवार को ही करना है आपको। गुरुजी ने कथा में बताया है इसलिए आपको वर्णन कर रही हूँ। गुरुजी ने कहा है आपको नियम धारण करना है, वो भी 3 नियम है, वो भी सोमवार के नियम है। जी हाँ, कि किसी भी एक सोमवार को आपको ऐसा नियम बनाना है कि सुबह शिवालय जाना है, महादेव के ऊपर जल समर्पित करना है। जी हाँ, उसी सोमवार के दिन दोपहर यानी कि 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास और बेलपत्री की जड़ में एक चावल का दाना आपको समर्पित करना है। जी हाँ, और उसी सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको 2 दीपक लगाना है। जी हाँ, कितने दीपक? 2 दीपक। एक दीपक बेलपत्री के वृक्ष में और एक दीपक आपको शिवालय में महादेव के सम्मुख। जी हाँ, ये 3 नियम वाला उपाय है जो आपको किसी भी एक सोमवार को करना है और करके देखिएगा आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी होगी। जिस भी मनोकामना से करोगे वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सच्चे दिल से कीजिएगा और बिल्कुल नया उपाय गुरुजी द्वारा बताया गया है। दूसरा उपाय, इस उपाय को आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि है, बहुत अच्छा दिन है, इस दिन से आप शुरुआत करें। गुरुजी ने कहा एक चावल के दाने का क्या महत्व होता है। एक चावल के दाने को समर्पित करने का भी तरीका है। जी हाँ, जैसे जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, उन्नति नहीं हो पा रही है, या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घ आयु के लिए, रोग से मुक्ति पाने के लिए, साथ में अखंड सौभाग्य के साथ साथ सुख संपत्ति वैभव के लिए। जी हाँ, तो इन सब मनोकामना के लिए अलग अलग जगह चावल के दाने को समर्पित किया जाता है। तो क्या उपाय है? तो गुरुजी ने कहा है अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, जी हाँ, जैसे बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, कोई भी मांगलिक कार्य अगर आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या करें, एक चावल का दाना, आप वीडियो में देख सकते हैं, एक चावल का दाना जलाधारी में राइट हैंड तरफ जहाँ होता है गणेश जी का स्थान, यहाँ पे चढ़ाना शुरुआत करो। आप चाहो तो रोज़ करो या एक नियम से सोमवार, बुधवार, चतुर्थी, प्रदोष, शिवरात्रि एक नियम बनाकर जलाधारी में राइट हैंड तरफ गणेश जी के स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाना शुरुआत करो। दूसरा, सुख सौभाग्य धन प्राप्ति संपदा विभव के लिए एक चावल का दाना जलाधारी में राइट हैंड के अपोजिट यानी कि गणेश जी के स्थान से अपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान। जी हाँ, उल्टे हाथ तरफ कार्तिक भगवान के स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाना शुरुआत करो। बीच में होता है माँ अशोक सुंदरी का स्थान। जी हाँ, जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, तो एक चावल का दाना माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना शुरुआत कीजिए। जी हाँ, चौथा है अखंड सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घ आयु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए एक चावल का दाना जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जिसे कहा जाता है माँ पार्वती का हस्त कमल, वहाँ पर चढ़ाना शुरुआत कीजिए। और शिवलिंग के ऊपर जो चावल का दाना चढ़ाया जाता है वह चढ़ाया जाता है रोग से मुक्ति पाने के लिए। जी हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो, बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो रही है, दवाइयाँ मेडिसिन ख़त्म नहीं हो रही है, परेशान हो गए, स्वस्थ नहीं रह पाते हो, तो रोज़ प्रतिदिन एक चावल का दाना शिवलिंग पे चढ़ाना शुरुआत कीजिए। जी हाँ, जो बिल्कुल नया उपाय गुरुजी द्वारा बताया गया है। साथ में गुरुजी ने कहा है
तरक्की और उन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए, उन्नति के लिए एक चावल का दाना बेलपत्री के वृक्ष में चढ़ाना शुरुआत करो। ऐसे गुरुजी ने एक चावल के दाने का बिल्कुल नया उपाय बताया है। तो आप अपनी जो भी मनोकामना हो उस हिसाब से एक चावल का दाना महादेव के ऊपर या जलाधारी में उस स्थान पर चढ़ाना शुरुआत कर सकते हैं। यह उपाय आप बुधवार शुरुआत कर सकते हैं, सोमवार कर सकते हैं, प्रदोष कर सकते हैं, शिवरात्रि कर सकते हैं। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा है, घर कलेश होता है। जी हाँ, घर में बहुत लड़ाई झगड़े कलेश होता है, अनबन बनी रहती है, बिल्कुल भी मिठास नहीं है। तो आप क्या करें, आप 1 लोटा जल भरें। जी हाँ, 1 लोटा जल भरे। आप अपने मंदिर, घर का जो मंदिर हो वहाँ 1 लोटा जल लेकर बैठ जाए। वहाँ बैठकर उस जल को देखते हुए, उस 1 लोटे जल को देखते हुए आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम, जो मंत्र आपको अच्छे से आता है उस मंत्र का जाप आपको करना है 108 बार। जी हाँ, यानी कि आपको अपनी वाणी से उस जल को अमृत बना देना है। जी हाँ, यानी जल को देखते जाओ और 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है। ठीक है, जाप करने के बाद उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा कर आओ, समर्पित करके आओ। समर्पित करने के बाद उस जल को झेल लो। जी हाँ, उस जल को झेल लो। उस जल को झेल कर लाकर आपको उस जल को अपने घर के जो पीने के बर्तन हो जिसमें सब लोग पानी पीते हैं उस पानी में उस जल को मिक्स कर दो, मिला दो, डाल दो। जी हाँ, पर ध्यान रखें वो जल आप केवल पीने में उपयोग लेते हो, उसी जल में आपको इस जल को मिलाना है, मिक्स करना है, ताकि सब व्यक्ति उस जल को पिए, जिससे घर में घर कलेश बिल्कुल भी ना हो। चौथा उपाय गुरुजी ने कहा है, अगर आपके बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, पढ़ाई मन नहीं लगता है, इधर उधर भटक रहे हैं, पढ़ते हैं पर याद नहीं रहता है, पढ़ने का बोलो तो पढ़ने बैठते नहीं हैं, या फिर छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ करते रहते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी ने उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है आपको सेम वैसे ही 1 लोटा जल भरना है, उस जल को अमृत बना लेना है। जी हाँ, जल भरकर 108 बार मंत्र का जाप करना है जल को देखते हुए, और फिर उस जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दो। जल को झेल कर लाओ और बच्चे को 3 बार उस जल का पान करा दो। यानी 3 बार उस जल का बच्चा आचमन कर ले, बच्चे को वो जल पिला दो। 3 बार पिलाने का क्यों कहते हैं, 3 बार आचमन का क्यों कहा जाता है, तो गुरुजी ने भी कहा है कि त्रिपुंडधारी है महादेव। जी हाँ, त्रिकालदर्शी है महादेव, 3 बेलपत्र धारण करने वाले हैं, इसलिए गुरुजी कहते हैं कि 3 बार उस जल का आचमन करना चाहिए। तो ये विशेष उपाय है जो हम बच्चों के लिए बुधवार के दिन चतुर्थिथि पर कर सकते हैं। साथ में गुरुजी ने एक विशेष उपाय और बताया। गुरुजी ने कहा अगर रोग से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, रोग आपको घेरे रखते हैं, आप बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी दवाइयाँ गोलियाँ आपकी बंद नहीं हो रही है, दवाइयाँ मेडिसिन चलती ही रह रही है, एक के बाद एक बीमारी आपको घेर रखती है, आप परेशान से हो गए हो, आप सोच रहे हो कि अब तो छुटकारा मिल जाए दवाइयों से, तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। आपको सेम वैसे ही अपनी वाणी से जल को अमृत करना है, यानी जल को देखते हुए 108 बार मंत्र का जाप करना है, जल को महादेव पर समर्पित करना है, जल को झेल कर लाना है और 3 बार जल का आचमन आपको कर, और आपकी जो भी तकलीफ बीमारी महादेव से कह देना है। तो ये विशेष रोग मुक्ति उपाय है, मंगल विवाह के लिए उपाय है, संतान प्राप्ति के लिए उपाय है। बहुत ही अच्छे उपाय गुरुजी ने बताया जो कि बिल्कुल सरल भी है, जिन उपायों को आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।